नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। वास्तु शास्त्र में जहाँ पर निवारण कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के थ्रू किया जाता है, वहाँ पर वास्तु शास्त्र में कई सारे यंत्र भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही खास यंत्र के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वास्तु का एक ऐसा यंत्र जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आ सकता है, हर तरह के वास्तु दोष को हटा सकता है, प्लैनेटरी इफेक्ट्स को नेगेट कर सकता है और बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इस यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ यंत्रस। यंत्र एक एनर्जी डायग्राम होता है जिसके अंदर सीक्रेट ज्योमेट्री होती है, और अगर हम अपने घर में इसको सही तरीके से स्थापित करें तो ये हमारे घर की ऑरा और एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव कर सकता है। श्री यंत्र का नाम तो हम सभी ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों के घरों में, मंदिर में देखा भी होगा, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी तक शायद श्री यंत्र स्थापित नहीं हुआ है। श्री यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूपृष्ठ होता है, कूर्म पृष्ठ होता है, और वैसे ही होता है मेरु पृष्ठ, यानी कि महामेरु श्री यंत्र। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महामेरु श्री यंत्र के बारे में। जैसे श्री यंत्र को हमने 2 डायमेंशनल फॉर्म में तो देखा है, वैसे ही श्री यंत्र को 3 डायमेंशनल फॉर्म में जब बनाया जाता है और उसको मेरु के पर्वत के समान आकार दिया जाता है तो उसे कहा जाता है महामेरु श्री यंत्र। और जब इस श्री यंत्र को हम सही तरीके से अपने घर में लगाते हैं तो इसका जो असर है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इस मेरु यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है, और बहुत प्राचीन काल में भी ऐसा था कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, पॉलिटिकल फिगर्स होते थे, और जितने भी गणमान्य लोग होते थे, वो अपने भाग्य को बदलने के लिए इस मेरु यंत्र का इस्तेमाल करते थे। कोई पावर चाहता था, कोई प्रतिष्ठा चाहता था, कोई फेम चाहता था, कोई किसी बहुत ही बीमारी से, बड़ी बीमारी से मुक्ति चाहता था, और वो सभी इस श्रीयंत्र का, मेरु श्रीयंत्र का उपयोग करते थे। और आज के कलयुग में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पावर, प्रोस्पेरिटी, फेम, नेम, वेल्थ सब कुछ चाहते हैं तो श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करना, इस मेरु यंत्र को अपने घर में स्थापित करना बहुत ही अच्छा उपाय है, और इससे आप इन सभी चीजों को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। ये मेरु श्री यंत्र हमारे जीवन में हर तरह से हेल्प करता है। अगर हम चाहते हैं कि वेल्थ हमारे घर में आए, देखिए जैसा कि नाम है श्री यंत्र का, श्री यानी कि लक्ष्मी और यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लक्ष्मी को हमारे घर में अट्रैक्ट करने में मदद करता है, वो है श्री यंत्र। और उसमें भी अगर हम मेरु महायंत्र लगाते हैं तो उसके फायदे बहुत हैं। मेरु श्री यंत्र हमारे जीवन में जहाँ सुख समृद्धि लेके आता है, वहीं हमको हेल्थ के बेनिफिट्स भी देता है। अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो भी उसमें उस बीमारी को दूर करने में मेरु श्री यंत्र हमारी मदद करता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरु यंत्र को सिलेक्ट करते वक्त ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बनावट ठीक हो, उसकी जो सेक्रेट ज्योमेट्री है वो इंटैक्ट है। जैसे कि जो बिंदु होता है, त्रिकोण होता है, अष्टकोण होता है, षोडश कमल इत्यादि जितने भी मेरु महायंत्र के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ज्योमेट्रिकली करेक्ट बने होने चाहिए। तो अच्छे से निरीक्षण करके ही अपना मेरु यंत्र लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि मार्केट में आपको 2 तरह के मेरु यंत्र मिलेंगे, एक वो जो कि अंदर से हॉलो होते हैं और दूसरे वो जो कि अंदर से सॉलिड होते हैं। अगर आपको भी सिलेक्ट करना है कि आपको अपने लिए कौन सा मेरु यंत्र लेना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपका जो हॉलो यंत्र होता है, जो कि अंदर से खाली होता है, आप उस यंत्र को प्रेफर करें। वो यंत्र अंदर से खाली होने के कारण कॉस्मिक रेज को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है और उसका रिजल्ट हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है। आइए बात करते हैं कि मटेरियल क्या होना चाहिए, आखिर किस मटेरियल का जो है वो श्रीयंत्र, मेरु श्रीयंत्र हम प्रेफर करें। मेरु श्रीयंत्र जो है वो कई एक मटेरियल्स में आता है, आपको कॉपर में भी मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर में भी आता है, लेकिन अगर हम पंचधातु का या कॉपर का श्रीयंत्र लेते हैं तो वो हमारे जीवन में काफी सुख समृद्धि लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम पीले रंग का मेरु यंत्र लगाते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर हमने मेरु महायंत्र अपने घर के लिए ले लिया है तो हमें ये देखना है कि हम उसे स्थापित कब, कहाँ और कैसे करें।
मेरु यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है, ये यंत्र राज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस यंत्र को शुभ मुहूर्त पे स्थापित किया जाए। वैसे तो मेरु यंत्र को कई जगह रखा जा सकता है, वास्तु के अनुसार ये कई जगह पे रखने से आपके लिए समृद्धि ला सकता है। इसे मंदिर में रखा जा सकता है, कुछ लोग इसे अपनी तिजोरी में भी रखते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के क्षेत्र में भी इसको रखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप मेरु महायंत्र को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो आप इसे अपने मंदिर में ही स्थापित करें। मेरु यंत्र को स्थापित करते समय आपका जो फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी शुभ कार्य हम इंद्र स्थान की फेसिंग में ही करते हैं। इसे अभिमंत्रण और प्राण प्रतिष्ठा करके लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जिस तरह से हम एक सेल फोन को चार्ज अगर ना करें तो वो सेल फोन हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं है, उसी तरह से अगर हम वास्तु के यंत्रों को एनर्जाइज नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते, तो वो हमारे जीवन में कुछ असर लेकर नहीं आ पाते, वो हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं हो पाते। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर अपने घर में आसानी से मेरु यंत्र स्थापित करना है तो सबसे पहले आप प्रेफरेबली कॉपर का ऐसा मेरु यंत्र ऑर्डर करें जो कि अंदर से हॉलो हो। उसको आप एक शुभ मुहूर्त पे उसकी स्थापना का प्रोसेस स्टार्ट करें। अपने घर के मंदिर में ईस्ट की फेसिंग में एक चौकी ले, उस पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं और उसके ऊपर आप उस मेरु यंत्र को रख सकते हैं। अब आप इस मेरु यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक हम एक नॉर्मल प्रोसेस से कर सकते हैं कि पहले हम उसके ऊपर जल डालें, उसके बाद हम उस पर और बाकी चीज़ें जैसे कि हल्दी का पानी डाल सकते हैं, केसर का पानी डाल सकते हैं, उसके ऊपर हनी यानी कि शहद डाल सकते हैं, दूध डाल करके हम अच्छे से उसका अभिषेक करें और फिर मेरु यंत्र को गंगा जल से क्लीन कर दें। उसके बाद जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कुमकुम या फिर चंदन या फिर अक्षत, आप इन सभी चीज़ों से मेरु यंत्र की पूजा कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं और फूल उसके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अब आपका मेरु यंत्र एनर्जाइज हो गया है और मेरु यंत्र को एनर्जाइज करने के लिए जो मंत्र आपको बोलना है वो है ये: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। आप चाहें तो मेरु यंत्र को लक्ष्मी सहस्त्र नाम से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, श्री सूक्तम से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि वास्तुलॉजिकली आपके घर में वेल्थ का इंक्रीमेंट हो। तो आज मैंने आपको बताया वास्तु के एक बहुत ही पावरफुल यंत्र के बारे में, द किंग ऑफ ऑल यंत्रास, मेरु महायंत्र। तो अगर आप भी इसे अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो इसको ऑर्डर कीजिए और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी पूरे प्रोसेस के साथ अपने मंदिर में स्थापित कीजिए और अपने फाइनेंसेस में, अपने हेल्थ में, अपने प्लैनेटरी इल इफेक्ट्स में, किसी तरह के डिजीजेस में, हर तरह से आप इसमें पॉजिटिव रिजल्ट महसूस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।